हेलो क्लास 9th के रसगुल्ले और रसगुल्ले, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है सब बड़ा मस्त होंगे और जो यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एक्साइटेड जरूर होंगे। जी हाँ बच्चे, आज हम यहाँ पे आपके क्लास 9th के है ना हिंदी विषय का, हिंदी सब्जेक्ट का हम यहाँ पे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे के सारे बच्चे फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ये बच्चों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए और आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आपको पता होगा 40 एमसीक्यू पूछता है, जहां पे आपको जो पहला सवाल दिया रहेगा पैसेज से दिया रहेगा, यानी गद्यांश से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए गद्यांश से पढ़ते हैं। शिष्टाचार संस्कृति का घोतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होगा उसका आचरण विचार उतना ही शिष्ट होता है। बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि शिष्टाचार जो है एक संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, जो ना जितना ज्यादा व्यक्ति ज्यादा सुसंस्कृत होगा उसका पता है विचार विचार पता है, जो उसका आचरण होगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति होगी, उसका व्यवहार होगा, बहुत ही शिष्ट होगा, बहुत सुंदर होगा। ठीक है, वही कहा जा रहा है शिष्ट परिवार, अच्छे परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। जी हाँ बेटा, यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि शिष्ट परिवार यानी जो प्यारा परिवार, अच्छे परिवार है ना, संस्कार से भरा हुआ परिवार, वहां पे जो भी बच्चा पला पड़ा है, वहां का जो भी बच्चा पला बड़ा है ना, और जो भी उस वातावरण में पनपा है, जो वातावरण में बड़ा हुआ है, वो अगर स्कूली शिक्षा नहीं भी लेगा ना, अगर वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं भी करता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं भी करता है, तो भी उसका शिष्टाचार में कोई भी कमी नहीं होगी। जी हाँ, देखते बच्चे आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो। जो मम्मी लोग होती है ना, मम्मी लोग जो होती है, क्या वो ज्यादा पढ़ी लिखी है? नहीं, लेकिन उनकी माता पिता कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार जरूर दिए हुए रहते हैं, जो आपको दिख रही है ना, वही चीजें हैं। और जो लेकिन आज की माताएं देख लो, आज की माताएं देख लो, आज की माताएं देख लो बेटा, हम लोग की तो थी, लेकिन आज का जो बच्चा, मतलब जो महिलाएं जन्म दे रही बच्चे को, जो माँ बन रही है, वो पता है पहले जैसा प्यार नहीं करती है। जिस तरह से अब मम्मी अब तक प्यार की ना, अब आने वाले जनरेशन में ऐसा नहीं मिलने वाला। अब सब सेल्फिश टाइप से हो जा रहे हैं। तो इस पर रीजन के बच्चे शिष्टाचार की कमी पड़ जा रही है, लोग मोबाइल पे डूब जा रहे हैं, है ना, वही चीजें कहा जा रहा है। और जो शुरू से ही अनुशासनहीन क्षमता या व्यवहार में पाला पोसा गया, और जो बच्चे स्टार्टिंग से ही अनुशासनहीनता में ही पाला गया है, आज के समय बच्चे काफी ज्यादा दिक्कतें इस चीज को लेकर हो रही है कि लोग क्या हो रहे हैं ना, अनुशासनहीनता में मतलब पल रहे हैं। जो व्यक्ति, ठीक है, ये संख्या बढ़ गई है आज के टाइम पे ना, बढ़ गई है ना। जो बच्चे अनुशासनहीनता समाज में पाला पोसा गया, उसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती, उसके परिवार में शिष्टाचार की हवा भी नहीं बहती। जब मन करता तब गाली, है ना, समझ रहे हो ना, जब मन करता तब किसी मूड लड़ा लेते हैं। ठीक है, ये चीज कहा जाता है। स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी शिष्टाचार का अभाव रहेगा। जी हाँ, और ऐसे लोगों को तुम कितनी भी डिग्रियां दे दो, उनमें शिष्टाचार की कमी हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा गया है, उनमें अच्छे संस्कार नहीं रहेंगे, वो उसमें शिष्टाचार की कमी रहेगी। ठीक है, अगला कहा गया बेटा यहाँ पे कि हाँ, भले वह शिक्षा के आवरण से ढका हो, वो शिक्षा कितना भी ले ले, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है, अगर आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं दिया, अगर आप अच्छे संस्कार में पले बढ़े नहीं हुए, तो आपके अंदर भी गंदी आचरण रहेगी, गंदा व्यवहार रहेगा, चाहे आप कितना भी पढ़ ले। वाह, बुझ गया। अपने से बड़ों का सम्मान करना। जी हाँ, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, माता पिता के सम्मान कीजिए, भैया दीदी का सम्मान कीजिए, दादा दादी का सम्मान कीजिए, चाचा का सम्मान कीजिए, है ना, समझ रहे हो ना। छोटों को प्यार देना, छोटों को प्यार देना, ये नहीं कि छोटा तो मार दो गाली दे, हट, ऐसा नहीं करना है, प्यार से बातें करनी चाहिए, वही कहा जाता है। अपनी माँ बहन के समान ही दूसरे स्त्री को समझना, अपने माँ बहन के समान ही दूसरे स्त्री को समझना। आज के टाइम पे तो ये सब हो नहीं रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आज के टाइम पे सब चीजें बहुत ज्यादा घट रही है, संस्कार घटता जा रहा है, वही मैं कह रहा था। ठीक है, सबसे मीठी बोलना ये शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व है। मुझे उम्मीद बच्चे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सवाल, शिष्टाचार किसका घोतक है? तो बेटा संस्कृति का घोतक है। किसका घोतक है बेटा? संस्कृति का घोतक है। देखो पहला लाइन में आपको दिख रहा होगा, शिष्टाचार संस्कृति का घोतक है। देखो बाबू, गद्यांश का सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है? आपको चिटिंग करके आंसर लिखना है।
बोलोगे सर चीटिंग करके? अरे बेटा यहीं पे देखो ना, सारा चीजें आपका लिखा गया है, पैसे से ही आपको चीटिंग करना है, गद्यांश से चीटिंग करना है। ओके बालक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है बच्चों? शिष्टाचार का अर्थ होता है सभ्य आचरण, अच्छे आचरण, बढ़िया आचरण। ठीक है, अगला सवाल है, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या बच्चे? तो अथा योग्य आदर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसका आचरण विचार शिष्ट, देख रहे हो ये सब पेंसिल वगैरह पे मत जाना, ठीक है, पेंसिल वगैरह सब जो लिखा हुआ ना सब पे मत जाना, ठीक है, ये सब चीजें बच्चे लोग का है ना, बच्चे लोग किया था, ठीक है, मैंने ये क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। किसका आचार विचार शिष्ट होता है बच्चे? तो जिसका जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, ठीक है, जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार बिल्कुल सत्य होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, बिल्कुल बढ़िया होता है। अगला सवाल है बच्चे, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग काव्यांश देखेंगे यानी कविता देखेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कितना प्यारा कविता है ना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट मतलब होता है बच्चा, बाट मतलब होता है रास्ता, और बटोही मतलब होता है यात्री। मतलब कहा जा रहा ना, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उसकी पहचान कर लीजिए, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जो भी आप सफलता हासिल करना चाहते हैं। यहां पे सफलता हासिल करने के बारे में बात हो रही बच्ची, कि जो भी रास्ते में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं उस रास्ते की पहचान कर ले। क्या वहां पे क्या चीजें हैं, क्या आपका स्कोप है, क्या हो पाएगा, हर चीजें की क्या कुछ मिलेगा उसकी पहचान कर ली। पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, और ऐसी कोई पुस्तक आज के दिन आज तक बनी नहीं है जो ये बता सकता है कि उसकी मतलब क्या पहचान है। ये पहचान किससे होगी? अनुभव से होगा। खुद जब गलती करोगे तब होगा, समझ रहे हो ना। जब तक खुद गलती ना करे, क्या ऐसी चीजें लिखी रहती किताब में? नहीं लिखी रहती है। तो वही कहा जा बेटा कि ये पुस्तकों में नहीं छपी गई है इसकी कहानी, ये आपको खुद पहचान करना पड़ेगा। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी, और इसका जो हाल है ये मतलब औरों की जुबानी से भी ज्ञात नहीं होता, मतलब किसी और से भी तुम पूछ लोगे ना तो भी अच्छा तरीके से नहीं बता पाएगा। ठीक है, अनगिनत राही गए उस रास्ते उनका पता किया। अनगिनत राही गए मतलब बहुत लोग गए वही रास्ता से, वही रास्ता से बहुत लोग गए, बहुत वही चीजें सफलता हासिल करने के लिए काम किए। उनका पता क्या, पर कुछ लोग इस पर छोड़ गए, लेकिन वो लोग पता ही नहीं है कहां पे चले गए, मतलब फेल हुए कि पास हुए, मतलब कुछ ठिकाना ही नहीं है। लेकिन 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 छोड़ पैरों की निशानी, वो लोग अपना पैरों की निशानी छोड़ दिए। मतलब क्या बच्चा? अपनी अनुभव छोड़ दिए, अपना एक्सपीरियंस छोड़ दिए। तो आप वहां से सीख सकते हो। बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल वेरी गुड, है ना। पर यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह निशानी मुख होकर भी मतलब साइलेंट होकर भी बहुत सारी चीजें बोल जाती है। इसका खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, और इसका अर्थ खोलो पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, और आगे आपका कविता लिखा गया है। यह बुरा है क्या अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। यह बुरा है या फिर अच्छा, ये क्या है यार? व्यर्थ दिन इस पर बिताना, खराब दिन इस पर मत, इसमें मतलब समय मत व्यर्थ करो। क्या बुरा है क्या अच्छा है, इस पे सोचने में समय व्यर्थ ज्यादा मत करो। और जब असंभव छोड़िया पंथ दूसरे पे पग बढ़ाना। अगर असंभव है, जब चीज जो चीज असंभव है उसको छोड़ के दूसरे चीज पे आप जा सकते हैं, दूसरी सफलता पाने के लिए कर सकते हैं। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। अगर तुम इसे अच्छा समझोगे, यात्रा सरल इसी से बनेगी। सोच मत केवल तुझी ही पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास कर पर इस खड़ा है। ये पूर्व चलने के बटोही कहा जा रहा बच्चे, सोचो मत, तुम अपने मन में विश्वास रखो, है ना, मन में विश्वास रखो, फिर चलने के बटोही। फिर से वही पोयम लिखा गया। ठीक है, समझ गया बच्चे। बटोही का अर्थ क्या बेटा? राही है। बाट का अर्थ क्या है? राह है। बाट का मतलब बाबू राह, पथ, है ना, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, गलती मत करना। बाट का मतलब होता है राह, और बटोही, बटोही है ना, बटोही का मतलब होता है राही, जो रास्ता पे चलता है। समझ रहे हो ना। तो बटोही का अर्थ क्या है? राह नहीं, पलीता नहीं, राही। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, कवि ने किसकी पहचान करने की बात की है? तो रास्ते की पहचान की बात की है ना। आगे बढ़ते हैं। हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है?
तो बेटा विश्वास करके, आत्मविश्वास है ना, विश्वास करके इस पर खड़ा है। अगला क्वेश्चन है यह निशानी क्या होकर बहुत कुछ बोलती है, तो बच्चे मुख निशानी। सारा आपको आंसर बाबू यहीं पे मिल जाएगा, सारा आपको ऊपर काव्यांश में ही मिल जाएगा। आप चाहो तो 10 सेकंड पीछे करके देख सकते हो, सारा आंसर आपको काव्यांश में ही मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बच्चे विद्वान जो होता है एक पुल्लिंग है, और अगर महिला कोई बोलती है विद्वान तो विदुषी रूप क्या होता है, मतलब सॉरी स्त्रीलिंग रूप क्या होता है बच्चे, विदुषी होता है। मनुष्य एक देश प्राणी है, इसमें रिक्त स्थान को भरें। तो बच्चे मनुष्य क्या प्राणी है, तो बच्चा मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। अगला सवाल है मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब क्या था बच्चे, प्रत्यय मतलब होता है किसी शब्द में पीछे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाना, वो हुआ प्रत्यय। और उपसर्ग क्या था बेटा, किसी शब्द में आगे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाना, वो होता उपसर्ग। यहां से बाबू आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर का सवाल एकदम कन्फर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं मानवीय में क्या प्रत्यय। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ई होगा बच्चे, ई। आपको बोलोगे सर ये होगा ना वी, लास्ट में ये जुड़ा है ना, नहीं बच्चा नहीं जुड़ा है, इसका आप प्रोनाउंसिएशन करो। ठीक है, तोड़ तोड़ के करो, है ना, तोड़ तोड़ के करो। मानव प्लस ई, है ना, मानव प्लस ई है। ठीक है, मानव प्लस ई है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, मानव प्लस ई है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सुक्ति में सही उपसर्ग क्या बच्चे, सुक्ति में सही उपसर्ग क्या है, तो बाबू सु प्लस उक्ति क्या होगा बच्चे, सु प्लस उक्ति। देख रहे हो यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है, लगा हुआ देख रहे हो ना, कितना आसान है। तो सु प्लस उक्ति, तो सु देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सु यहाँ पे भी लिखा हुआ, सर कौन सा होगा, तो बाबू इसको देखो ये इधर घुमल है तो आने ना घुमला सही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताइए, अंकित सर बताइए ना सर। देखो वह घर जाते ही काम में लगेगा, कौन सा वाक्य है बेटा, आपका 3 वाक्य होता है, रचना के आधार पर आपको 3 वाक्य होता है। कौन कौन सा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो बाबू सरल वाक्य क्या होता है, सिंपल सा सेंटेंस होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, उसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसे क्योंकि, ताकि, मतलब क्योंकि लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो ही वैसे ऐसे लगा होता है। ठीक है, और मिश्र वाक्य क्या होता है, एक इसमें आश्रित वाक्य होता है, उपवाक्य होता है। तो वह घर जाते ही काम में लग गया, वह घर जाते ही काम में लग गया, समझ लो यहाँ पे एक सेंटेंस क्या है, आश्रित है, वह घर जाते ही, मतलब लग रहा है कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, समझ लो ये होगा हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ओके, रचना दृष्टि से कौन सा वाक्य कितने भेद होते हैं बच्चे, 3। अभी जो बताया सरल, संयुक्त, मिश्र, है ना। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है बच्चे, कर्ता में, कर्ता में, कर्ता ने कर्म को पढ़े हो ना, बस ने चिन्ह का कारक जो है कर्ता में होता है। नीचे लिखेगा वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा, देखते हैं भाई, पूरा पढ़ते हैं कौन सा वाक्य है। मीरा ने भजन गाया है, मीरा ने भजन गाई है, मीरा ने भजन गाई होगी, मीरा ने भजन नहीं गाई है। बेटा भजन जो है ना, भजन जो है वो पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग जब रहेगा, है ना, पुल्लिंग जब रहेगा तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीरा ने भजन गाया होगा, गाई नहीं होगा, पुल्लिंग वर्ड है ना, भजन क्या है, पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से फूल का पर्यायवाची कौन सा है, तो बेटा निम्न में से फूल का जो पर्यायवाची है, सुभग तो होगा नहीं, सुवर्ण तो होगा नहीं, सुंदर तो होगा नहीं, सुमन इसका राइट आंसर है ना। सुमन फूल का पर्यायवाची शब्द है। प्रसाद और प्रसाद शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है बच्चे, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रसाद और प्रसाद, देख लो दोनों पढ़ा तो सेम जैसा रहा है, लेकिन मतलब देख लो ना कि लिखा हुआ जो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ देख लो एक्स्ट्रा डंडे पड़ा हुआ, देख लो ना यहाँ पे, तो वही चीज कहा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चे, उपनाम महल नहीं होगा, है ना, महल तो होता है लेकिन उपनाम इसका नहीं होता है। तो बच्चे सरल का मतलब हमेशा याद रखना, सरल का मतलब होता है ईश्वर की कृपा, सरल बोल रहे प्रसाद, है ना, क्या क्या पकड़े भाई, प्रसाद का होता है मतलब बाबू ईश्वर के लिए कृपा, ईश्वर की कृपा है ना, ईश्वर की कृपा बोल सकते हो, ईश्वर की, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा। ठीक है, और ये इसका मतलब बच्चे महल, ठीक है, तो कृपा महल ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ओके। सरल का सही विलोम क्या होगा, तो बच्चे उल्टा पूछ रहा है, सरल का मतलब क्या होता है, आसान, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, कठिन हो जाएगा, कठिनाई नहीं होगा बच्चे, कठिनाई नहीं होगा, है ना, कठिन होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है, निश्चित होकर सोना, ऑप्शन बी, घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। नहीं बोलते कि अरे यार एग्जाम सर पे है, घोड़ा बेचकर सो पड़ा है, निश्चित होकर सोया है, टेंशन में नहीं कुछ, वाह बेटा वाह,
वही बोला जा रहा, समझ में आ गया। अब क्या है, फिर से देख रहे हो, फिर से पूछ दिया काव्यांश। और बेटा ये पाठ्य पुस्तक का काव्यांश है, पाठ्य पुस्तक आपके बुक से लिया गया काव्यांश है। फटाफट बच्चे, फटाफट इस काव्यांश का बताएंगे कौन सा काव्यांश है ये, ठीक है, कौन सा काव्यांश ये है ना, कौन सा काव्यांश बच्चे ये है, ठीक है। चलिए पढ़े। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अरे बप्पा, कोठरी काली आधा गया, कौन सा है? अरे कैदी और कोकिला नहीं पढ़े हो, भूल गए? वही कहा जा रहा बच्चे, मुझे मिली हरियाली डाली, मतलब क्या कहा जा रहा है, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी वाली, मतलब कहा जा रहा ना, मुझे मिली हरियाली डाली, मतलब क्या बच्चे, मुझे मिला ना, मतलब हरियाली डाली में क्या होता है, सुख, समृद्धि, सुखद, समझ रहे हो। और क्या लिखा हुआ, मुझे नसीब कोठरी वाली, और मुझे ना नसीब कोठरी वाली मतलब क्या होता है बच्चे, नसीब खराब मिला है। मतलब क्या कह रहा है ना, मुझे मिली हरियाली डाली, देख तो रहा है कि हम खुश हैं, समृद्ध है, लेकिन बच्चे नसीब जो है कोठरी काली के समान है। तेरा नभ नभ में संसार, तेरा तो पूरा दुनिया में संचार है, ठीक है। मेरा 10 फुट का संसार और मेरा तो छोटा सा संसार है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है ना, मेरा 10 फुट का संसार है, मतलब मेरा छोटी सी दुनिया है ना, वही कहा जा रहा है। तेरे गीत में कहावे वाह, तुम जब गीत गाते हो तो वाह वाह वाह, है ना, वाह वाह होता है। रोना भी है मुझे गुनाह, और जब हम रोते भी है तो वो भी गुनाह हो जाता है। देख विस्मता तेरी मेरी, बजारे तिस पर रन भरी। और यह विस्मता जो तेरी मेरी है ना, मतलब तुम्हारा मेरे बीच में जो डिफरेंस है, आप स्वतंत्र हो, आप सुख समृद्ध हो, और मेरे तो नसीब कोठरी वाली है, वही कहा जा रहा है। ये बजारे तिस पर रन भरी, और ये लग रहा है कि मतलब युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश की कवि कौन है बच्चे। तो इस प्रस्तुत क्या लिखा हुआ है, अरे यार क्या होता हो, हाँ, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है बेटा, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी है ना। ये सब नहीं होगा बच्चे, सुमित्रा नपंत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहां मुझे किसको कहा गया बच्चे, तो यहां मुझे कहा गया कैदी को, है ना, कैदी को कहा गया है। कैदी का संसार कितने फुट का है, अभी हम लोग देखें 10 फुट का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रणभरी का अर्थ क्या था बच्चे, तो रणभरी का अर्थ होता है ना, युद्ध से पहले जो बादल बजता है, ऐसा करके, बुझ लिया, बस वही है, युद्ध से पहले बजने वाली बाजा, युद्ध का बाजा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बाबू, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। अब एक अच्छे आप लोगों को किताब से दिया गया, कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है। बेटा कवि रसखान जो है ना, बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। रसखान जो कवि है ना, बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, और उनकी जो भाषा थी बेटा, वो ब्रज भाषा थी। उनकी जो पोयम की जो भाषा थी ना, कविता की जो भाषा थी, ब्रज भाषा थी, बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जोहार की। बच्चे मेघ आए चैप्टर पढ़े हो ना, मेघ आए वो पढ़े हो ना, बस वही चीज से वहीं से लिया गया। तो कौन सा बूढ़ा वृक्ष था, कौन सा पेड़ था बच्चे, तो बच्चे वो पीपल का पेड़ था बालक, वो पीपल का पेड़ था, जो बादल को शुक्रिया अदा कर रहा है कि आप आए, शुक्रिया अदा कर रहा है बादल को, ठीक है। मरकत डिब्बे सा खुला क्या है, अरे ग्राम से चैप्टर नहीं पढ़े हो, उसी से लिया गया। तो बच्चे ग्राम को कहा ना, ग्राम को कहा मरकत डिब्बे सा खुला, ठीक है, कि खुला खुला पूरा है ना। एक बीते के बराबर क्या है, एक बीते के बराबर क्या, अरे बाबा पैरवा मेरा फंस जाता है जी, देख रहे हो, देखो तार, देखो 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 तार, देखो बड़ा बड़ा, पता है पैर ही फंस जाता है इसमें, सोचो तो, हाँ हाँ, ठीक है। तो बच्चे आप लोग पढ़े होंगे चंद्र ग्रहण, है ना, चंद्र ग्रहण से लौटती चना करके कुछ था चैप्टर ना, हाँ यही था। तो बच्चे उसमें ना एक बीते के बराबर किसको बताया गया, चना को बताया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आपका यहाँ पे गद्यांश है, क्या गद्यांश है, जटिल प्राणियों, अरे जटिल प्राणियों, सलीम अली वाला चैप्टर, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बच्चे जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी मतलब क्या था बच्चे, सोचने समझने वाला प्राणी, है ना, सोचने समझने वाला है ना, सोचने समझने वाला प्राणी, ठीक है, सोचने समझने वाला प्राणी जो सोचता समझता है, जैसे कि इंसान वगैरह, ठीक है। तो बच्चे उस पर क्या होता है, हमेशा पहेली बना हुआ रहेगा, ठीक है। पहले उसमें क्या था बच्चे, पहले बना हुआ रहता है। सांवले जो नहीं था चैप्टर, सांवले, अरे बाप रे,
सांवले सपनों की याद, ठीक है, सांवले सपनों की याद जो चैप्टर में था बस वहीं से लिया गया है ना। तो बच्चे कहा जा रहा ना कि वो एक पहले बना रहेगा। बचपन के दिनों में एयरगन से क्या किया था ना, मतलब घायल हो गया था कौन, नीलकंठ की वो गुरैया, ठीक है, जो उसको बच्चे आज भी मतलब क्या खटकता है माइंड में, और उसी से नए नए रास्ते को खोज किया था, ठीक है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, और यह उसको पता है, इस क्षण पता है क्या हुआ था, बहुत उसको सीख मिला था कि जिंदगी की ऊंचाई में पता है उसका विश्वास जो था ना हल्का सा भी हिला नहीं, हल्का सा भी बेटा उसको विश्वास हिला नहीं। वो लॉरेंस की तरह नर्सिंग जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, और लॉरेंस की तरह बच्चे बहुत ही अच्छे स्वभाव के, अच्छे स्वभाव बोलते सॉरी, बहुत ही नर्सिंग जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, विद्वान बन गए थे, ठीक है। तो सलीम अली कौन था बेटा, तो सलीम अली थे पक्षी विज्ञानी, ठीक है, पक्षी का विज्ञानी थे। जटिल प्राणी किसे कहा गया बेटा, तो मानव को कहा गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार होता है। आगे देखते हैं नर्सिंगी का अर्थ क्या है बेटा, तो नर्सिंगी का अर्थ है प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक, ठीक है। प्रस्तुत काव्य गद्यांश किस पाठ का है, तो बच्चा आप लोगों को पता होगा प्रस्तुत गद्यांश जो है बच्चा वो सांवले सपनों की याद पाठ का है, ठीक है। ये जो सलीम अली का चैप्टर है, पढ़े हो ना, कितने बच्चे पढ़े हो कमेंट में जरूर बताना। ओके चलिए, दो बैलों की मालिक का नाम क्या है, अरे ये क्वेश्चन बहुत आसान है यार, दो बैलों की कथा वाला, इसका आपने बताइए, आप लोग बताओ, दो बैलों का मालिक कौन बच्चे, आप लोग बताओ। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या है बेटा, तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन लिया गया है ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है, सारे ऑप्शन गलत है। ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा मैना, क्या हो जाएगा बेटा, मैना। नाना साहब की पुत्री का नाम मैना था, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, कोई भी मतलब यहाँ पे गलत है, ठीक है। उमा की जगह पे भी आप लिख सकते हो, गीता की जगह पे भी आप लिख सकते हो, है ना, कुछ भी कोई भी जगह पे लिख सकते हो, ये सारे ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, मैना, है ना। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था, मैना था, ठीक है। कहानियां पढ़ोगे सब जानते होंगे। महादेवी वर्मा को उसके बचपन दादा क्या बना, अरे महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन वाला पाठ आधा है, उस चैप्टर वाला मेरे बचपन के दिन वाला, समझ रहे हो ना। तो बच्चे उसके जो दादाजी थे ना उसको बनाना चाहते थे कि विदुषी बनो, मतलब विदुषी किसको बोलते हैं, अरे विद्वान का ही स्त्रीलिंग, जैसे टीचर उसको हिंदी क्या बोलते हैं, अध्यापक। जब लड़की टीचर रहेगी तो क्या बोलेगी, अध्यापिका। वही विद्वान पुरुष के लिए होता है और स्त्री के लिए क्या बोलते हैं, विदुषी बोलते हैं। तो जो महादेवी वर्मा के जो दादाजी थे ना उसको बोलते थे कि विद्वान बनो, ठीक है, विदुषी बनो, है ना, ठीक है। किस वृक्ष की शाखाएं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी, तो उस बच्चे सीरीज, है ना, सीरीज, ठीक है, सीरीज। मैना वाला चैप्टर याद है कि नहीं याद है, मैना वाला चैप्टर पता है याद है कि नहीं याद है बेटा, तो वो जो दे था एक कुत्ता और एक मैना, है ना, वो चैप्टर, तो उस बच्चे सीरीज क्या था बेटा, सीरीज था, ठीक है, जिसपे मैनाएं क्या करती उछल कूद कर रही थी। ए इस जल परले में पाठ किस प्रकार का पाठ है, तो बच्चे वो रिपोतार्ज पाठ है, एक इस जल परले में किस प्रकार बच्चे, अरे फिर पैर फंस गया, देखो देख रहे हो, फिर मेरा फंस गया, है ना, फिर मेरा जो पैर है फंस जाता है, ठीक है। चलिए बताइए इसका बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपोतार्ज हो जाएगा, ठीक है, रिपोतार्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चैप्टर बच्चे, इस जल परले में। और बाबू इसका लिखे कौन थे बाबू, तो इसको लिखे थे बेटा कौन लिखे थे, हाँ फणीश्वरी नाथ रेणु था कुछ क्या, हाँ ये था फणीश्वरी रेणु था शायद, हाँ फणीश्वरी, हाँ ठीक है यही था, फणीश्वरी रेणु ऐसा ही था, ठीक है। तो बच्चे इस जल परले को कौन लिखा था बेटा, फणीश्वरी रेणु ने लिखा था, ठीक है, इसको चैप्टर को, है ना। भूखी मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है, माटी वाले पाठ की है ना, माटी वाली पाठ की है। कितना प्यारा आंसर है ना, 38 नंबर का, बहुत आसान आंसर है, ठीक है, माटी वाली पाठ की है। उमा क्या लेकर लड़कों के वाले के पास आती थी बेटा, तो उमा क्या लेकर आती थी बच्चा, तो पान की तस्तरी लेकर आती थी, ठीक है, पान की तस्तरी लेकर आती थी। जब आप लोग पढ़े होंगे, हाँ जब आप लोग पढ़े हो बेटा कि रीढ़ की हड्डी वाला, हाँ रीढ़ की हड्डी वाला जब पाठ पढ़े होंगे तो जो उसमें लड़कियां होती है, उमा जो होती है ना, लड़के के लिए क्या, लड़कों के पास क्या ले जाते बच्चे, वो पान की तस्तरी लेकर आती है, चांद की प्यारी, ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है, सब नहीं होगा। अब क्या बच्चे, माटी वाले पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो बेटा माटी वाली जो चैप्टर था किस शहर का वर्णन किया गया है, तो टिहरी। और आप सभी के लिए एक कमेंट में जरूर लिखना बच्चा कि माटे वाले चैप्टर पाठ जो है इसके मतलब लेखिका जो भी है इसका, उसके मतलब राइटर का नाम क्या है, ठीक है, फटाफट सारे बच्चे लिख देंगे, है ना। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी आप मुझे, है ना, बाकी बच्चे इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, है ना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चे, और प्यारा सा लाइक का बटन जरूर दबा देना।
बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, ठीक है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मुझे कोई भी सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग ख्याल रखना अपना, ठीक है बच्चे। ये सारे क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, प्यारा सा वीडियो पे। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, और बाबू एग्जामिनेशन की तैयारी बढ़िया तरीके से करो, क्योंकि टाइम का बचत आप लोग, मतलब टाइम आपके पास ज्यादा बचा नहीं है, 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो 1 महीने का वक्त, 1.5 महीने वक्त बचा हुआ है, उसी में आप लोग को तैयारी करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है बच्चे। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, थैंक यू सो मच। और अगर आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, है ना, आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, फटाफट कमेंट में जरूर बताना, मैं प्रयास करूंगा अगली बार लाने की। कोई भी सब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, साइंस में कुछ भी, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो बच्चे। जो कमेंट करोगे उसी डिमांड पे आप लोगों का वीडियो आएगा नेक्स्ट बार, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, बाय बाय।